हिंदी पर सवाल उठाने वालों को ये जरा पूछिएगा कि चंदन तस्कर वीरप्पन कहां का रहने वाला था। उनको ये पूछिएगा कि दाऊद इब्राहिम कौन से स्टेट में पैदा हुआ था। उनसे ये पूछिएगा कि इंदिरा गांधी की हत्या कौन से स्टेट में की गई थी। उनसे पूछिएगा कि इंदिरा गांधी के साथ साथ उनके बेटे राजीव गांधी को कौन से स्टेट में मारा गया था। एक भी हिंदी भाषी राज्य शामिल नहीं था। तो हिंदी पर सवाल उठाने वालों, जरा ये आत्म मंथन करना। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। अनुपम प्रसून नाम है मेरा। आज हम महाराष्ट्र की ही बात करने जा रहे हैं। जानते हैं, 2 दिन पहले जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इससे सिर्फ 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गरज रहे थे। उन्होंने एक रैली की, विजय रैली उसका नाम दिया था उन्होंने, और उस रैली में उन्होंने एक बात कही थी। खासतौर पर राज ठाकरे ने एक बात कही थी जिसमें उद्धव ठाकरे मुस्कुरा रहे थे। कैमरे ने उसे कैप्चर किया है। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी बोलने वाले राज्यों का विकास नहीं हुआ है, हिंदी बोलने वाले कभी विकास नहीं कर सकते हैं। उनका यह बयान था। लेकिन जानते हैं, हमने जो रेफरेंस आपको सबसे पहले दिया है वो इसीलिए दिया है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का भ्रम टूट सके। अब देखिए, राज ठाकरे के बयान पर मंच से बैठे बैठे मुस्कुराने वाले उद्धव ठाकरे 2 दिन में ही पलटी मार गए। 2 दिन में ही पलटी मार गए। जो स्टालिन, एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हिंदी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी भाषियों का विरोध कर रहे थे, उस विरोध से उद्धव ठाकरे ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदी भाषा और भाषियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं हिंदी थोपने का। राज ठाकरे ने खुल्लम खुल्ला कहा, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में कहा था कि हिंदी बोलने वाले स्टेट विकास नहीं कर सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मराठी नहीं पढ़ाई जाती है, तो हमारे यहां हिंदी क्यों पढ़ाई जाए? वो खुलकर बोलते हैं ये बात। उद्धव ठाकरे मुस्कुराते हैं, लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई कि 2 दिन में ही पलटी मारना पड़ा और एमके स्टालिन से अपना पीछा छुड़ाना पड़ा है। एमके स्टालिन जब हिंदी का विरोध करते हैं तो उद्धव ठाकरे को यह कहना पड़ रहा है कि नहीं, हमने ऐसा कहा ही नहीं था। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 2 दिन में क्यों धरती खिसक गई उद्धव ठाकरे की। सबसे पहले तो यह समझिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो पहला कारण है, उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार भी शामिल हैं। कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करनी है और हिंदी भाषी वोटर्स की जरूरत है। उद्धव का कट्टर हिंदी विरोध कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि गठबंधन में दरार न पड़ जाए, उद्धव इस बात से डर गए, एमवीए में दरार न पड़ जाए, डर गए। दूसरा कारण, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है। शिवसेना के लिए यह चुनाव जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। मुंबई में हिंदी भाषी वोटरों की बहुत बड़ी तादाद है जो कई वार्ड में हार जीत तय करते हैं। कट्टर हिंदी विरोध का मतलब है कि बीएमसी चुनाव में इन वोटों से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ सकता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। उद्धव और राज ठाकरे दोनों ने हिंदी को अनिवार्य करने का विरोध किया, लेकिन राज ठाकरे का विरोध अब हिंसक और हिंदी भाषियों के अपमान वाला हो गया था। उद्धव ने अपनी लाइन बदलते हुए यह क्लियर कर दिया है कि उनका विरोध सिर्फ हिंदी थोपने के खिलाफ था। यह तीसरी वजह इसलिए थी कि उनको लगा कि राज ठाकरे लीड ना ले लें, और साफ तौर पर अब वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा के खिलाफ विरोध नहीं कर रहे हैं। ये उन्हें राज ठाकरे की कट्टर छवि से अलग और एक ज्यादा सॉफ्ट छवि वाला, एक ज्यादा परिपक्व नेता के तौर पर स्थापित करता है। इस वजह से उद्धव ने 2 दिन में ही पलटी मार दी। अब चौथा कारण बताते हैं आपको, वो चौथी वजह जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि उद्धव ने पलटी मारी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ठाकरे बंधुओं का समर्थन किया था जब वो हिंदी का विरोध कर रहे थे, लेकिन स्टालिन का हिंदी विरोध बहुत उग्र माना गया। उद्धव की पार्टी ने तुरंत ये क्लियर किया कि महाराष्ट्र की स्थिति तमिलनाडु जैसी नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे आपका समर्थन। ये कहना पड़ा उद्धव ठाकरे। अब 5वें वजह पर आते हैं कि 5वां ऐसा क्या कारण था। अच्छा, एक बात और ये ध्यान रखिएगा कि मराठा और द्रविड़ दोनों पॉलिटिक्स में पहले से ही नहीं बनती है। दोनों में 36 का आंकड़ा पहले से ही। अगर कोई मराठी भाषा जाकर तमिलनाडु में बोलेगा तो उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। वहां भी इस बात का भी झगड़ा है, वहां पर सिर्फ द्रविड़। वैसे भी मराठा और द्रविड़ भाषा की ये जो लड़ाई है ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। 5वें कारण पर आते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों पलटना पड़ा। उद्धव शिवसेना ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि उनका विरोध सिर्फ नई शिक्षा नीति के उस प्रावधान के खिलाफ था जिसमें कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था।
वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भाषा पर नहीं बल्कि सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे थे। हिंदी भाषियों और भाषा से कोई विरोध नहीं है। छठा कारण, शिवसेना जानती है कि बीजेपी लगातार मुंबई और महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय वोट बैंक में सेंध लगा रही है और इसी वोट बैंक के दम पर वो चुनाव जीतती है। अगर उद्धव सेना हिंदी विरोध दिखाती तो ये पूरा वोट बैंक बीजेपी की झोली में चला जाता, तो अगले विधानसभा और खास तौर पर बीएमसी का जो चुनाव होना है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बीएमसी का कितना बड़ा बजट है, तो निकाय चुनाव में शिवसेना के लिए, खासतौर पर उद्धव ठाकरे के लिए घातक साबित हो सकता है। आखिरी वजह आपको बताते हैं, सातवीं वजह, देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि हिंदी बोलने वालों को सताना बंद कर दे ठाकरे भाई। एफआईआर दर्ज होने और धरपकड़ जैसे एक्शन लेने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया और इस एक्शन से जो ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कार्यकर्ता थे उनमें एक डर का माहौल बना। उनको लगा कि नहीं भाई, कानून कार्रवाई करेगा, उनको लगा कि पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। इस वजह से उनको 2 दिन में ही पलटना पड़ा। सबसे ज्यादा तो जो दिक्कत है वो यही तो दिक्कत है ना कि कार्यकर्ता दबाव बना रहे थे भाई, कार्यकर्ता पकड़े जा रहे थे, इस वजह से दिक्कत हुई उद्धव ठाकरे को। अब राज ठाकरे का क्या है, उनका कोई अपना बेस बचा? राज ठाकरे जो 2012 में उनकी स्थिति थी आज तो बिल्कुल खत्म हो गई। विधानसभा में एक सीट नहीं, नगर पालिका में आप बचे नहीं, तो आप लड़ेंगे कहां? राज ठाकरे का जनाधार तो बचा नहीं, जो बचा है वो उद्धव ठाकरे का बचा है। तो उद्धव को लगा कि भाई राज की वजह से कहीं हमारा भी जो बचा खुचा है वो खत्म ना हो जाए, इस वजह से 2 दिन में ही पलटी मार दी। अब आपको मोटे तौर पर यह समझाते हैं कि देखिए ऐसे वक्त पर जब दोनों भाई मिले तो क्यों मिले? क्योंकि चुनाव होना है बीएमसी का, निकायों का। और जब 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे ने पलटी मारी तो क्यों मारी? क्योंकि बीएमसी में पावरफुल पोस्ट चाहिए। अगर बीएमसी में जीतना है तो वहां खुश रखना पड़ेगा हिंदी भाषियों को, उनके बिना नहीं चल सकते, आगे नहीं चल सकते बिल्कुल। अब क्यों वहां पर खुश रखना पड़ेगा इनको, इसके भी कुछ आपको सबूत दिखाते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कितने पावरफुल हैं। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी वोटरों की ताकत समझनी हो तो मुंबई शहर की हालत देखिए। मुंबई शहर को अगर आप देखेंगे तो यहां 98 लाख वोटर्स में से 22 लाख तो सिर्फ हिंदी भाषी वोटर्स हैं, 22 लाख। करीब 18 लाख मुस्लिम वोटर हैं जिनमें अधिकांश हिंदी भाषा या उर्दू भाषा बोलते हैं, यानी मराठी नहीं बोल पाते हैं वो। कुल मिलाकर मुंबई के लगभग 40 लाख वोटर उत्तर भारतीय हैं। 40 लाख वोटर ऐसे हैं, कुछ वोटर ऐसे हैं जो हिंदी मराठी दोनों बोल सकते हैं। मुंबई में लगभग 227 वार्ड में 40 से 50 वार्ड पर हिंदी भाषी वोटर सीधे सीधे जीत और हार तय करते हैं। 40 से 50 वार्ड, लगभग 50 दूसरे ऐसे वार्ड हैं जहां एक स्विंग फैक्टर के रूप में उन्हें देखा जाता है, यानी जिधर झुक जाए हिंदी बोलने वाले लोग उधर उसका पलड़ा भारी हो जाता है। और वजह, बीएमसी के चुनाव में हिंदी वोटर्स उद्धव के वजूद को मिटा सकते हैं अगर वो चाहे तो। सीधे 44-45 तो ऐसे ही खत्म, और जो 40-50 जहां स्विंग कर सकते हैं वहां भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो 100 से ज्यादा हो गया, 100 के आसपास। मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, पुणे और नागपुर में भी हिंदी बोलने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद है, तो वहां भी नुकसान हो सकता है। यह मत सोचिए कि सिर्फ मुंबई में ही होगा। परंपरागत रूप से बीजेपी ने इन वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाई जिसे कांग्रेस और अब शिवसेना उद्धव तोड़ना चाहती है। उद्धव ठाकरे जो पलटे हैं उनको लगता है कि भाई चलो कुछ सिंपैथी ले लेते हैं। मुंबई के व्यापार, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, फिल्म उद्योग, सब जगह हिंदी भाषियों का दबदबा है, जिससे राजनीतिक मोलभाव की क्षमता मतलब उनके पास आ गई है, वो पावर उनके पास आ गया है। ये समझ चुके हैं उद्धव ठाकरे 2 दिन में। कांग्रेस के लिए हिंदी बोलने वाले लोग एक परंपरागत वोटर्स रहे हैं, जिससे एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत भी उन्होंने वोट किया था 2024 में, और ये कांग्रेस समझती है। तो कांग्रेस का भी प्रेशर है उद्धव पर कि देखो भाई हिंदी का विरोध कर रहे हो, ये ध्यान रखना कि ये हमारे वोटर हैं। छठ पूजा जैसे त्योहारों के मौके पर हिंदी भाषा की ताकत क्या है, हिंदी बोलने वालों की ताकत क्या है, हिंदी पट्टी राज्यों की ताकत क्या है, या वहां के रहने वाले लोगों की ताकत क्या है, ये समझिए आप कि छठ पूजा का जब आता है पर्व, तो इस ऐसे पर्वों पर हर पार्टी इस समुदाय को लुभाने की कोशिश करती है। अलग अलग आयोजन किए जाते हैं, वहां पर आप देखेंगे भक्तिमय माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। जुहू में ऐसी कोशिश होती है। पार्टियां मुंबई की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर टिकट देते समय इस बात का ख्याल रखती हैं कि भाई साहब
हिंदी भाषी जितने लोग हैं, जितने उम्मीदवार हैं, उनको नाराज मत करो। अगर किसी और उम्मीदवार को दे रहे हो तो कम से कम इसका ख्याल रखो कि वो हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो उस उम्मीदवार को पसंद करें। इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। संजय निरुपम इसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने कुछ आपको सबूत ऐसे दिखाए हैं। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को अंदाज़ा हो गया होगा कि वो जो मतलब काम कर रहे हैं और जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, ये 2004-05 वाला अब हिंदी पट्टी स्टेट नहीं रह गया है, ये मत भूलिए। यहाँ से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं देश के और रिकॉर्ड वोटों से चुनकर आते हैं। ये वो इलाका है जो चाह दे तो भारत की सत्ता हिला सकता है। तो ये उद्धव ठाकरे मेरे ख्याल में कांग्रेस के समझाने के बाद या कार्यकर्ताओं के दबाव में समझ चुके हैं, इसलिए वो राज ठाकरे वाली लाइन पर नहीं जा रहे हैं। आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें बताते चलिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो इन सब में जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का रिएक्शन हुआ है इनके बीच, जो सबसे ज़्यादा जिस इंजेक्शन ने असर किया है वो है महाराष्ट्र में बैठी हुई सरकार की कार्रवाई, देवेंद्र फडणवीस सरकार की कार्रवाई। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार की कार्रवाई की वजह से ही जब वहाँ पर लोग, ऐसे लोग जो उत्तर भारत के रहने वाले लोगों को या हिंदी बोलने वाले लोगों को पीट रहे थे और उनके खिलाफ एफआईआर हुआ, पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, तब जाकर उनके होश ठिकाने लगे। तो देवेंद्र फडणवीस, अच्छा, खुलकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देखो हिंदी भाषियों को सताना बंद करो, खुलकर उन्होंने कहा। तो ये किसी मुख्यमंत्री का बयान सीधा सीधा संकेत है कि हम अपने प्रदेश में सबकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। आपका क्या मानना है, मैं कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।